शादी तो सभी करते हैं, परंतु कुछ लोगों को शादी के दिन से ही, या ये कहें कि सगाई के दिन से ही स्वयं के लिए भी और ससुराल के लिए भी और पिता के लिए भी बर्बादी शुरू हो जाती है, या ये कहें परिवार में बर्बादी शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शनि 2 लाल किताब के हिसाब से पंडित रूपचंद जोशी कृत लाल किताब 1952 एडिशन प्रथम भाग की। हम आज पढ़ेंगे शनि 2। शनि 2 का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि जो मैं अपनी एडवांस क्लास में पढ़ाता हूँ वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में क्रिस्प करके बता सकूँ, जिससे कि आपका ज़्यादा समय ना लगे, समय कम और ज्ञान ज़्यादा। इसमें हम बात करते हैं पेज नंबर 598 की, 598 की, शनि खाना नंबर 2। यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने के लिए समझने की ज़रूरत है। इसको गुरु शरण कहा गया है। इसको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। खाना नंबर जो 2 होता है वो बृहस्पति का घर भी होता है और शुक्र का घर भी होता है। यहाँ पर अब शनि देवता आ गए। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं और बृहस्पति और शनि आपस में शत्रुता का भाव रखते हैं। इसीलिए जब भी जातक की शादी होगी तो शुक्र के लिए अच्छा होगा, शुक्र अच्छा हो जाएगा। परंतु बृहस्पति से जहाँ शनि की शत्रुता है, यहाँ पर बृहस्पति देवता नाराज हो जाएंगे और शत्रुता बढ़ेगी। अब ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देवता नाराज हो जाएंगे तो वो शनि के फल को मंदा कर देंगे, या सिंपल शब्दों में कहें कि बृहस्पति देवता नाराज हो जाते हैं और जातक की मैरिड लाइफ को खराब कर देते हैं। जातक अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, कोई भी रीज़न रहे, चाहे तो घर में कोई कलेश रहे, या जातक के आपस में दोनों स्पाउस की या खुद की हेल्थ खराब रहे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाएं, या आपस में एक दूसरे की ना बने, या दोनों एक दूसरे से दूर रहें। रीज़न कोई भी हो, परंतु जातक मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता है। इसको थोड़ा समझिए। आगे जो पंडित जी ने लिखा है, पाँव नंगे मंदिर जो तू भूल कहता, जहर कोई बलाए का ना रहता। सास ससुर घर आग वह जलती, शादी लगन जब होता हो। इसमें यह कहा गया है कि जिस दिन से व्यक्ति की शादी होगी, बल्कि सगाई होगी, उस दिन से ससुराल में राख उड़ने लग जाएगी। मतलब ससुराल में नुकसान होने लग जाएगा। पैसों का नुकसान, धन संपत्ति का नुकसान, हर चीज़ का नुकसान ही नुकसान होगा ससुराल के अंदर। ससुराल में नुकसान शुरू हो जाएगा। ससुराल की फाइनेंशियल कंडीशन डे बाय डे डिटोरिएट होती जाएगी, डे बाय डे डाउन होती चली जाएगी। जैसे जैसे जातक अपने काम करेगा, या कहें कि जातक कोई मकान खरीद रहा है, जातक कोई बिजनेस व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस व्यापार शुरू किया है, ऐसी स्थिति में ससुराल को नुकसान ही नुकसान होंगे। अब इसमें उपाय भी बताया गया है। पंडित जी ने कहा है, जातक को चाहिए कि वो 43 दिन तक नंगे पांव मंदिर में जाकर प्रार्थना करे, हे प्रभु, जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो क्षमा करो, आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा लगातार 43 दिन करने से शनि का मंदा फल कम हो जाएगा, या कहें कि शनि का जो जहर है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। भली जगह जब माता बैठी, पिता गुरु चल जाता हो। इसमें माता चंद्रमा को कहा गया है कि कुंडली में चंद्रमा अगर अच्छा बैठा हुआ है तो व्यक्ति को रुपए पैसे की, माता के सुख की, हर चीज़ की सुख साधन मिलेंगे। परंतु जो जातक का पिता है वो दुखी ही रहेगा। जातक के पिता को कोई ना कोई मानसिक रूप से परेशानी हमेशा लगी ही रहेगी, उसको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है कि जातक के पिता की नींद तक हराम हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि नेक बुरा ख्वा कोई बैठे, 8 9 10 12, जो हसब हैसियत जिंदगी गुजरे, जिंदा जब तक रहता हो। जब जातक की कुंडली में 8वें 9वें 10वें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे मित्र ग्रह बैठा हो, चाहे शत्रु ग्रह बैठा हो, तो जातक की ज़िंदगी उदास रहती है, उदासीन रहती है। जातक को परेशानियां लगी ही रहती है। जातक कभी भी ज़्यादा एंजॉय कर ही नहीं पाता, ज़िंदगी की खुशियों को ग्रहण लग जाता है, या कहें कि जातक यहाँ पर सन्यासी टाइप का भी हो सकता है। उसको दुनिया की खुशियों से, एंजॉयमेंट से, आशो आराम से कोई मतलब नहीं रहता। जातक की ऐसी स्थिति हो जाती है कि जातक उदास रहने लग जाता है और उसे लगता है हर चीज़ में दुख ही दुख है। यह और भी कहा गया है, गुरु मालिक 10 लहर हो जो मुल्की, अमीर हासिद रवि 10 का हो, बुरी शोहरत और ख्वाहिश पसंदी 11 गुरु जब बैठा हो। इसमें यह कहा गया है कि यदि सूर्य 10वें भाव में आ जाए और शनि दूसरे भाव में हो तो जातक धर्म कर्म करने वाला होगा, धार्मिक होगा।
ऐसे समय में जातक सोच समझकर खर्च करने वाला होगा, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जातक कंजूस टाइप का होगा, कंजूस टाइप प्रवृत्ति का होगा, या फिर ये कहें कि जातक के पास पैसा होगा ही नहीं। यहाँ पर पैसा चंद्रमा की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। चंद्रमा अच्छा है तो पैसा अच्छा होगा, नहीं है अच्छा तो नहीं होगा। जातक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा ही नहीं यहाँ पर, तो जातक सोच समझकर भी खर्च करेगा, उसके पास पैसे खर्चने के लिए होंगे ही नहीं। या ये कहा गया है कि मैक्सिमम केसेस में जातक की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होगी। यहाँ पर चंद्रमा खराब हो गया तो स्थिति अत्यधिक दयनीय होगी। यदि शनि 2 में हो और जुपिटर 11 में हो तो कहते हैं यहाँ पर जातक को जबान का चस्का लग जाता है। जबान के चस्के को कहा गया है कि जातक यहाँ पर मंदे इश्क में पड़ जाता है, जो उसके लिए अत्यधिक हानिकारक है। मंदे इश्क से मतलब है जातक कई बार पैसे देकर भी गलत काम कर लेता है स्त्रियों से संबंधित। जातक को इससे बचना चाहिए। जातक कच्चे इरादों वाला होता है। जातक जबान का पक्का नहीं होता, मुर्दा दिल होता है, जिसे डरपोक किस्म का कहते हैं, डरपोक किस्म का होता है। जीवन के हर क्षेत्र में उसे निराशा ही हाथ लगती है, या ये कहें कि जातक टूटे हौसले वाला होता है। जातक की एक आदत और भी होती है, वो सेल्फ प्रेज करने वाला होता है। वह खुद ही अपनी तारीफ करता रहता है, जो कि उसके लिए अच्छी नहीं होती। जातक को गंदे इश्क से, सेल्फ प्रेजिंग से बचना चाहिए। बैर शनि खुद पाप से करता, राहु टेवे 8 बैठा, जो जुआ जवारी 12 रवि का, बहम दिमाग का भरता हो। यहाँ पर कहा गया है कि शनि 2 में और राहु 8 में आ जाए या राहु 12 में आ जाए तो शनि, राहु और केतु, ये तीनों ग्रह, पाप ग्रह, आपस में खिलाफ चलेंगे। ये तीनों ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं, मित्रता का भाव रखते हैं, परंतु ऐसी स्थिति में ये तीनों आपस में दुश्मनी करेंगे। यह जातक के लिए अत्यधिक खराब स्थिति बनती है। जातक की ये ब्रांड वैल्यू को ख़त्म करते हैं, जातक के ससुराल में नुकसान करवाएगा। बुध, राहु और केतु जातक के व्यापार को नहीं चलने देते, व्यापार ख़त्म कर देते हैं। राहु और केतु दोनों बुध के दायरे में घूमते हैं, तो यहाँ पर शनि के प्रभाव को मंदा कर देते हैं, जातक के जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर शनि अगर मंदा है तो कहते हैं ससुराल को जड़ से ख़त्म कर देगा। ऐसे जातक को जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। जातक को बहन, बुआ, बेटी की तरफ से समस्याएं खड़ी होती हैं। कई बार जातक को देखा गया है कि जातक का चला चलाया व्यापार एकदम से ठप हो जाता है। बहन, बुआ इनका पैसा मार ले जाती हैं। सगाई के दिन से ही ससुराल में समस्याएं बढ़ जाती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ससुराल में दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में कहा गया है कि राहु और केतु शनि से बैर रखते हैं तो ससुराल में पुरुषों की संख्या खत्म कर देते हैं। ये कहते हैं कि पुरुषों की संख्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। यदि राहु यहाँ पर 12वें भाव में आ जाए तो ससुराल में धन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। शनि 2 में और सूर्य 12 घर में आ जाए तो जातक जल्दी से जल्दी धन कमाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में धन कमाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाता है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ऐसी चीज़ों की तरफ जातक का आकर्षण होता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता है। जातक यहाँ पर बदनाम होता है, जैसे कहते हैं कि फेमस टाइप का जुआरी होता है। फेमस टाइप का कहता है कि जी बहुत बड़ा जुआरी है, ये जातक हो सकता है। यहाँ पर जातक झूठी शानो शौकत का दिखावा करने वाला होगा, अपनी आय से अधिक खर्चा करने वाला हो गया। यहाँ पर यह भी कहा गया है, धन की थैली 7 में होवे, मर्द बोलते 6वें हो, घर 8वें से उम्र मिले तो बने महल घर दूसरे हों। जातक की फाइनेंशियल सिचुएशन खाना नंबर 7 में बैठे हुए ग्रहों से देखी जाएगी। शनि के मित्र ग्रह बुध या शुक्र अगर 7वें घर में आ जाएं तो शनि 2 का भी जातक की फाइनेंशियल स्थिति को अच्छी करवा देता है, और जातक की जो उम्र होगी वो 6ठे घर में बैठे हुए ग्रह से देखी जाएगी कि जातक कितने समय तक जिंदा रहेगा और उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा या स्वास्थ्य उसका खराब रहेगा। मित्र और शत्रु ग्रहों से देखी जाएगी। जातक को अगर 7वें घर में मित्र ग्रहों का साथ मिल जाए तो जातक बेहद चालाक होगा और सामने वाले को बोलने से पहले ही भांप लेगा। यदि जातक के शरीर पर एक ही छिद्र से 3 बाल निकल रहे हों, जैसे 2 मुँहे बाल होते हैं, ऐसे यहाँ पर अगर उसके 3 मुँहे बाल निकल रहे हों तो जातक पूजा पाठ करने वाला होगा, भक्त टाइप का होगा और ईश्वर को मानने वाला होगा। सेहत अच्छी होगी, धर्म स्थान पर कम जाने वाला होगा, दिखने में सीधा साधा परंतु बेहद चालाक होगा।
निर्धन कभी भी नहीं होगा। जातक को धार्मिक रहना अति आवश्यक है। जातक धर्म कर्म को मानने वाला होता है तो निर्धन कभी भी नहीं होता शनि 2 के समय पर। जमीन जायदाद का मालिक होगा। शनि 2 में जातक यदि अपने माथे पर तेल लगाने लग जाए, काला तिलक लगाए या दिन के समय में अपने शरीर पर तेल लगाए तो यह शनि का अशुभ संकेत होगा या शनि के अशुभ फल देना लग जाएगा। यह शनि के जहर को बढ़ा देगा। शनि मंदा करने में सहायक होगा। यदि जातक अपने माथे पर कच्चे दूध का, दही का या केसर का तिलक लगाए तो ये जातक के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। बृहस्पति और शनि दोनों का फल यहाँ पर उत्तम हो जाएगा। यदि जातक दुरंगी भैंस पालता है या काली भैंस पालता है तो ये जातक के लिए अशुभ होगा। भूरी भैंस पालना जातक के लिए मुबारक होगा, जो कि जातक की धन वृद्धि में भी सहायक होगा। शनि 2 के समय में जातक को मकान बनाना शुभ फल देगा। शनि दूसरे भाव में आ जाए और बुध 12वें भाव में आ जाए और जातक को 34 वर्ष की आयु से पहले लड़की हो जाए तो जातक को चाहिए कि वह उस लड़की को अपने ससुराल वालों को दे दे पालन पोषण करने के लिए। ऐसी स्थिति में वो लड़की जातक के ससुराल में अमृत कुंड का काम करेगी और वहाँ पर धन धान्य और सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। धन, रुपया, पैसा, संपत्ति सब बढ़ जाएगी। परंतु यदि जातक स्वयं उस लड़की का पालन पोषण करने लग जाए या अपनी कमाई उस लड़की के पालन पोषण के लिए देने लग जाए तो यह ससुराल और जातक दोनों को बर्बाद कर देगा। तो जातक स्वयं भी बर्बाद हो जाएगा और जातक का ससुराल भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा। जातक को ध्यान रखना चाहिए, यदि शनि 2 और बुध 12 के समय में ऐसी स्थिति बन रही है तो जातक को सांप को दूध पिलाना लाभदायक होगा। जातक शनि 2 के समय में कहा गया है कि सांप को दूध पिलाने का उपाय करें। यदि सांप को दूध पिलाना मुश्किल हो रहा है तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर जो शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चांदी का सांप होता है उस पर दूध अर्पित करें तो यह उपाय संपूर्ण हो जाएगा। यदि जातक का मंगल और बुध कुंडली में मंदा है शनि 2 के समय में तो जातक 28 से 39 साल की उम्र का समय बहुत कष्ट में बीतेगा। जातक का बड़ी बीमारी लग सकती है, ब्लड रिलेटेड कोई भी बड़ा मेजर इशू आ सकता है। यदि ऐसे में जातक मंगलबद्ध भी हुआ और राहु से संबंध भी बन रहा हुआ तो क्रोनिक डिजीज़ लगेगी, कैंसर टाइप की या हाई लेवल की डायबिटीज़ जातक को होगी। जय माता दी। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट में लिखिए मोर।